हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे वो सेट नंबर है 59। और ये हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर महिला की परीक्षा हुई थी 2021 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रम दिवस के रूप में। हरियाणा सरकार के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने ही कर्म ही पूजा है का नारा दिया था। भारतीय कामगारों के लिए विश्वकर्मा दिवस ही असल में मजदूर दिवस है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन हैं? हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन हैं? अरविंद शर्मा। ये सारे मंत्रिमंडल इनकी वीडियो बना रखी हुई 15-20 मिनट की, बहुत अच्छे से समझा भी रखे हैं, वहाँ जाके कर लेना। ये वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? तो ये किस शहर में है? अंबाला में। द वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम अंबाला छावनी में स्थित है। डे नाइट मैच आयोजित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं प्रदान करने के लिए ओलंपिक स्टेडियमों की तर्ज पर 50 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेडियम का उन्नयन किया जा रहा है। इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम का है? अंबाला में। हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो ये हरियाणा का पहला DGCA लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा बन गया है, हिसार हवाई अड्डा। और हिसार में हरियाणा के पहले नागरिक हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। तो ये क्या आएगा? महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। इसमें क्रमशः अग्रोहा धाम एवं अग्रोहा टीले के धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? महाराजा अग्रसेन। और 27 सितंबर 2018 को हिसार हरियाणा का पहला DGCA लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा बन गया है। तो कब बना है DGCA लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा? 2018 में। बम लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है? तो बम लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है? इनमें से आएगा, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, हरियाणा में बम लहरी लोकगीत भगवान शिव को समर्पित है। तो ये भगवान शिव को समर्पित है, शिव के लिए है बम लहरी। लोकगीत शब्द का अर्थ है लोक में प्रचलित गीत, लोक रचित गीत, लोक विषयक गीत अर्थात शास्त्रीय नियमों को विशेष परवाह किए बिना, मतलब शास्त्रीय नियमों की कोई परवाह नहीं होती इसमें लोकगीतों में। बिना सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की तरंग में जो छंदोबद्ध वाणी सहज उद्बुद्ध करता है उसे लोकगीत कहा जाता है। लोकगीतों का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। कानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो यह है भगत फूल सिंह। सोनीपत जिले के खानपुर कला में महिला विश्वविद्यालय का नाम भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया है। शिक्षित महिला को सामाजिक सुधार की कुंजी मानते हुए भगत फूल सिंह ने 1936 में खानपुर कला गांव में लड़कियों के लिए एक गुरुकुल की स्थापना की थी। तो 1936 में गुरुकुल बनाया था किसने? भगत फूल सिंह ने। गुरुकुल बना था 1936 में। और लड़कियों के लिए गुरुकुल की स्थापना की थी कब? 1936 में। हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्न में से किसके लिए शुरू की गई है? तो ये किसके लिए शुरू की गई है? कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए। हरियाणा की कौन सी विधानसभा है जहां पर विधायक पद रिक्त है? तो ये पहले का करंट क्वेश्चन है, अभी कोई पद रिक्त नहीं है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्न में से किस देश में होता है? तो ये होता है स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मोटे तौर पर सरकार में या खुद को शासित करने में नागरिकों की मध्यस्थता की भागीदारी को संदर्भित करता है।
स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों वाले देश का एक दुर्लभ उदाहरण है। इसमें नागरिकों के पास प्रतिनिधि लोकतंत्र की तुलना में अधिक शक्ति है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आयरलैंड से। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोल देते हैं, से संबंधित है। ये आयरलैंड के संविधान से उधार लिए गए हैं, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था। तो आयरलैंड ने किससे कॉपी किया था? स्पेनिश संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से, और ये 36 से 51 तक है। लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? LM सिंधवी ने। किसने दिया था लोकपाल शब्द? ML सिंधवी ने। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इनके हैं न्यायमूर्ति श्री शील नागू। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सीट इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। इसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। असम्मानीय लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जीविशा का। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? विवेक जोशी हैं भाई। अब विवेक जोशी। हरियाणा के वित्त मंत्री भी अपने जोशीम साहब है नायब सिंह सैनी। हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? तो यह है चूहड़पुर कलां, यमुनानगर में। हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो यह है पर्वतारोहण से। सुनीता सिंह गुर्जर ने 25 साल की उम्र में 2011 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाली हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। उन्हें 2016 की नारी शक्ति पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले थे। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया था? तो ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह के नाम पर। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन कौन हैं? हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर पवन कुमार। डॉक्टर पवन कुमार है भाई। हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो मारकंडा नदी पंचकुला से होकर नहीं गुजरती। और मारकंडा घग्गर की सहायक नदी है। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? तो यह है हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले के गांव मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर रखा है। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री से मुस्तफाबाद तक सरस्वती क्रीक को बहाल करने एवं आदि बद्री विरासत बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो आदि बद्री विरासत बोर्ड की भी स्थापना की है भाई। लोहारू उठान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है? तो ये इंदिरा गांधी के नाम पर। लोहारू लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ एवं झज्जर जिलों में सिंचाई करती है। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी बाकी 3 खिलाड़ियों में से अलग खेल से संबंध रखती है?
तो ये कौन सी है? ममता सौदा। एक उत्कृष्ट हैंडबॉल खिलाड़ी और पर्वतारोही है। हैंडबॉल खिलाड़ी और पर्वतारोही है जिन्होंने देश एवं हरियाणा राज्य के लिए असाधारण ख्याति अर्जित की है। बाकी खिलाड़ी केवल पर्वतारोहण से संबंधित हैं। ऑपरेशन हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? तो ये है महिलाओं की सुरक्षा से। हरियाणा में गुरुग्राम में माता शीतला का मंदिर है। हरियाणा में मनसा देवी का मंदिर कहाँ है? तो ये है पंचकुला में। सरदार हुकुम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? तो सरदार हुकुम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा के लिए। नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा के लिए सरदार हुकुम सिंह का नाम प्रसिद्ध है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। किसकी सिफारिश पर? सरदार हुकुम सिंह समिति। उन्होंने 1962 से 1967 तक लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वह 1967 से 72 तक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं सरदार हुकुम सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थिति दर्ज कराई? तो ये थी माधुरी दीक्षित। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो यह है सड़क योजना से। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत की 4 शीर्ष महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्गों का एक नेटवर्क है जिसे चतुर्भुज बनता है। भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 2001 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 2001 में शुरू की थी भाई। और ये किससे संबंधित है? सड़क योजना से। और 4 शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता। हरियाणा पुलिस एक्ट किस वर्ष अधिसूचित हुआ? तो ये इनमें से तो कोई नहीं है। हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 को 2008 में अधिसूचित किया गया था। तो ये 2008 में अधिसूचित किया गया था। 2008 में अधिसूचित किया गया था। हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किन 2 पक्षों के बीच में हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई थी। 23 जून 1757 को कलकत्ता के निकट भागीरथी नदी के तट पर प्लासी में लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था? 1757 में, 23 जून 1757 में। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? सन्यासी का। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये कौन थे? इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन रामानुज, शंकराचार्य एवं वल्लभाचार्य प्रथम आचार्य कौन थे? दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुज, शंकराचार्य एवं वल्लभाचार्य। तो इनमें से आएगा ये सभी, मतलब सभी हैं, तीनों हैं भाई, रामानुज, वल्लभाचार्य और शंकराचार्य। कौन आंध्रभोज के नाम से जाना जाता है? तो किसे आंध्रभोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय विजय साम्राज्य के एक महान सम्राट थे जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया। वह तुलु राजवंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने आंध्रभोज एवं आंध्र पितामह की उपाधि अर्जित की। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद में कर्ता को छोड़कर अन्य कारकों में से कोई भी एक कारक छिपा होता है। जैसे गौशाला में शाला पद प्रधान है।
निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? स्थापना। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? वीणा पाणी। कोई इर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है तालमेल न होना। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, तालमेल न होना। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह है महाराणा प्रताप पुरस्कार। डैश कंप्यूटर बड़ी संस्थाओं जैसे बीमा कंपनियों के बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं, जहां कई लोगों को बार बार वही आंकड़े प्रयोग करने पड़ते हैं। तो ये कौन सा होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। डैश व्यक्तिगत तथ्यों या सूचनाओं के टुकड़ों में बना होता है जो स्वयं एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। तो ये क्या है? प्रोग्राम। जब एक पृष्ठ भर जाता है और दूसरा पृष्ठ वांछित होता है तब वर्ड एक डैश डाल देता है। तो क्या? सॉफ्ट पेज ब्रेक। गैस्ट्रिन का कार्य क्या है? तो जठर श्रावण का प्रेरण। आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट पैदा करने वाली गैस डैश है। तो ये कौन सी है? मीथेन गैस, CH4। कोयला खदानों में पाई जाने वाली मुख्य ज्वलनशील गैस है मीथेन। विस्फोट तब होता है जब मीथेन गैस का निर्माण एक ताप स्रोत से संपर्क करता है और उसके विस्फोट बिंदु से नीचे गैस स्तर को पतला करने हेतु पर्याप्त हवा नहीं होती। परम शून्य वह तापमान है जिस पर, तो परम शून्य क्या तापमान है? आणविक गति समाप्त हो जाती है। तो क्या हो जाती है? आणविक गति समाप्त हो जाती है। निरपेक्ष शून्य वह तापमान है जिस पर कण न्यूनतम मात्रा में ऊष्मा का निर्माण करते हैं। तो आणविक गति समाप्त हो जाती है। मानव किस रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिया के रूप में। दुग्ध स्रावण का आरंभ क्या कहलाता है? तो दुग्ध स्रावण का आरंभ क्या कहलाता है? सिक्टोजेनेसिस, सैक्टोजेनेसिस। SYL जल विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में है। कावेरी जल विवाद कौन से दो राज्यों से संबंधित है? तो SYL तो है हरियाणा पंजाब के बीच जल विवाद, और कावेरी जल विवाद पूछ रखा है किस राज्य के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है ये। कावेरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो कर्नाटक से निकलती है और केरल से आने वाली मुख्य सहायक नदियों के साथ तमिलनाडु से होकर बहती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कावेरी जल विवाद किससे संबंधित है? कर्नाटक और तमिलनाडु। एक दिवसीय महिला क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? तो यह है मिताली राज। आप किसी घटना या अपराध की FIR दर्ज करवाना चाहते हैं और पुलिस FIR दर्ज करने में आनाकानी करती है, आप किसके माध्यम से FIR दर्ज करवा सकते हैं? जिलाधीश के माध्यम से। क्या एक पुलिस अधिकारी एक FIR दर्ज करते हुए किसी संगीन केस में अपनी तरफ से कोई टिप्पणी लिख सकता है या किसी भाग को स्पष्ट रूप से दर्शा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। आप एक पुलिस अधिकारी हैं एवं किसी घटना की रिपोर्ट देने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री ने आपको बुलाया है। उसी समय पुलिस अधीक्षक ने भी उक्त रिपोर्ट के लिए आपको पेश होने को कहा है। आप पहले किसे रिपोर्ट करेंगे? तो इसका आएगा जिला के पुलिस अधीक्षक को। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A किससे संबंधित है? तो यह स्त्री के प्रति क्रूरता से। पुलिस एवं लॉ एंड ऑर्डर निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो किसका विषय है? राज्य का। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA भारत में कब लागू हुआ था? तो यह था 10 जनवरी 2020 को।
द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन हैं? संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई थी? संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई थी? तो ये है 24 मई 2021 को। 24 मई 2021 को। हरियाणा विधानसभा में किस तिथि को प्राइवेट सेक्टर नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण के लिए प्रावधान का बिल पास किया गया था? तो ये है 5 नवंबर 2020 को। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप होना चाहिए, ये शब्द किसने कहे थे? एक राज्य विशेष से संबंधित है ये। तो ये नरेंद्र मोदी ने कहे थे। और इंसानियत के वाजपेयी मॉडल का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में शांति की अपील की। उन्होंने कश्मीर के युवाओं से सीधी अपील करते हुए कहा, जिनके हाथों में लैपटॉप, बैट, गेंदें और दिल में सपने हैं, उनके हाथों में कभी पत्थर थे। हरियाणा से संबंध रखने वाले निम्नलिखित में से कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति हैं? ये उस टाइम का है, ये है कर्णम मल्लेश्वरी। शरीर का कौन सा अंग जन्म लेने के बाद आता है और मृत्यु से पहले चला जाता है? तो ये है भाई दांत। खांडवी भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो ये है गुजरात का। कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई है? तो कारगिल विजय दिवस की अब कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये है भाई अब 26वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसमें ना याद करने का एक बिल्कुल इजी तरीका है, जो भी सन है ना उससे एक सन आगे उसकी वर्षगांठ है बस। अब मान लो 26 की पूछेंगे ना तो 27वीं, 25 की पूछी है तो 26वीं। और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल, 26 जुलाई को। कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्रवधू है? तो ये है करीना कपूर। मंसूर अली खान पटौदी की बहू हैं। वह ब्रिटिश राज के दौरान पटौदी रियासत के अंतिम शासक इफ्तिखार अली खान पटौदी के पुत्र थे। हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से किस स्थान के नज़दीक है? तो ये है अथनी कुंड। कालेश्वर महादेव मठ छछरौली पोंटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम कालेश्वर में यमुना नदी के तट पर बना है। यह अथनी कुंड बैराज के पास है। हरियाणा का एक स्थान लोहागढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है? तो ये रहा है बाबा बंदा सिंह बहादुर का। लोहागढ़ भारत में हरियाणा के यमुनानगर जिले के बिलासपुर तहसील में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। 1710 से 1716 तक और 1710 से 1716 तक सिख राज्य की राजधानी रहा है। ये 1710 से 1716 तक। भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? तो ये है अध्याय 11 में। किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? तो ये है अध्याय 11 में। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? तो यह है पंचकुला। उत्तर एवं पूर्व में हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं केंद्र शासित चंडीगढ़ से घिरा हुआ है पंचकुला। हरियाणा में बीरबल का छत्ता किस स्थान पर स्थित है? तो यह है नारनौल में। बीरबल का छत्ता एक विशाल इमारत है जिसे नारनौल के दीवान रायन मुकुंदास ने बादशाह शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनवाया था। हरियाणा में निम्न में से किस जिले में बाबा रामदेव को हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है? हर्बल पार्क तो ये कहाँ पे? पंचकुला में। हरियाणा वन विभाग ने पंचकुला जिले के मोरनी में विश्व हर्बल वन विकसित करने के लिए पतंजलि अनुसंधान संस्थान, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए थे।
और ये 53,000 एकड़ भूमि में विश्व हर्बल वन विकसित किया जाएगा। यहाँ पे हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था तेलंगाना में। पुरातन काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था सैरिस्कम। दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो दीपा मलिक हैं शॉटपुट की। पोर्टल एक बहुप्रचारित शब्द है, यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह किससे जुड़ा हुआ है? इंटरनेट से। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया था? तो ये था ई भूमि। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।